सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। अपरोक्षानुभूति का 86वां श्लोक। किस प्रकार किस कारण से हमें यथार्थ बोध नहीं होता, उसके उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। एक उदाहरण और देते, यथा शशि जले भाति चंचलत्वेन कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्य ज्ञानयोगतः। यथा शशि जले भाति चंचलत्वेन कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्य ज्ञानयोगतः। जैसे किसी किसी को जल में चंद्रमा की परछाई हिलती हुई दिखाई देती है। जितनी तेज लहरें उतना कटा चंद्रमा। कभी गंगा जी किनारे देखा है, पूर्णिमा में जब चंद्रमा निकले और जो लहर के झकोरे आते गंगा जी के, और कितने चंद्रमा उसमें हो जाते बहुत। और तो किसी को जल में चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई दे, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य का आत्मा में देह भाव। अज्ञान के कारण जो कहता चंद्रमा हिला बचो, तो समझदार व्यक्ति कहेगा हिल रहा है क्योंकि पानी हिल रहा है, ये तो परछाई है। इसी प्रकार से शरीर में तो चेतना की परछाई है। अब शरीर में जैसे जैसे शरीर में परिवर्तन, मन का हिलना डुलना, मन का विषयगामी होना, मन का चंचल होना, उसी तरह आप में लगता है कि अरे हम गए हम रहे, क्योंकि आप अपने को देह मानते हो। आप चंद्रमा के जल के चंद्रमा को आप सत्य चंद्रमा मानते हो, ऊपर आप नहीं देखते कि ऊपर वाला चंद्रमा जीव का त्यों है, इसलिए देह के ऊपर नहीं देखते। आप इंद्रियों में इंद्रियों के द्वारा देख रहे हो, इंद्रिय दृष्टि से आप देख रहे हो। आपको दिव्य दृष्टि भी नहीं मिली, बुद्धि दृष्टि भी नहीं है, आत्म दृष्टि भी नहीं है। तो आत्म दृष्टि से देखो तो यथार्थ बोध होगा, बुद्धि दृष्टि से देखो तो प्रकार का बोध होगा, और मन की दृष्टि से देखो तो सृष्टि का किस तरह विचार से सृष्टि बने उसका बोध होगा, और देह दृष्टि से देख तो अहंकार का बोध होगा। सब बात हो गई। तो जो दृष्टि आपकी खुली है उसी के आधार पर आपके अंदर ध्यान चालू। मान ले आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, नीचे जल से भरा सरोवर है, दिखाई पड़ेगा कि चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें दिखाई। जल में कोई लहर नहीं, जल अगर शांत है, शांत है, शुद्ध सत्वगुण संपन्न अगर अंतःकरण है, तो आपको ठीक से आत्मा का उसमें बोध ज्ञान होगा। अगर सत्वगुण संपन्न नहीं है, रजोगुण संपन्न है तो नहीं, क्योंकि 3 गुणों से ही आपके शरीर के सारे अवयव बने, 3 गुणों से ही मिलकर सारी सृष्टि बनी, 3 गुणों से ही मिलकर सारी वर्ण व्यवस्था बनी, 3 गुणों से मिलकर ही सारी जाति व्यवस्था बनी। सब कुछ सत्व रजतम के सुयोग से ही तो बना। अब जिसमें सत्वगुण ज्यादा है उसको ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि वो सत्य चिंतन की ओर उसकी प्रवृत्ति होगी। जिसमें रजोगुण ज्यादा है और रजोगुण सत्वगुण की ओर जा रहा है, तो उसकी प्रवृत्ति क्षत्रिय की होगी। और फिर
जिसका रजोगुण तमोगुण की ओर जा रहा वो वैश्य होगा, और जिसमें तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण कम है, वो शूद्र होगा। सीधी सी बात। प्रकृति के भेद से, अंतःकरण के भेद से वर्ण व्यवस्था आपकी सामाजिक व्यवस्था उसी प्रकार की बनाई गई है। अब यदि जल में विक्षेप हुआ, जल अगर हिलता हुलता हुआ तो चंद्रमा टूटा फूटा दिखाई देगा। मन में अगर विक्षेप हुआ तो कोई चीज हमें स्पष्ट अनुभव नहीं। हम बाह्य दृष्टि से भी विक्षिप्त मन नहीं देख सकता, समझ सकता, तो विक्षिप्त ऐसे बातें करेगा, विक्षिप्त ऐसे। इसी प्रकार यद्यपि चेतना व्यक्ति के सुख दुखों से प्रभावित नहीं होती, लेकिन जब ये चेतना मन बुद्धि के माध्यम से कार्य करती है ना, मन बुद्धि इंद्रिय काम करती है, जब इससे कार्य करती है तो मनस तत्व पे उसका प्रतिबिंब पड़ता है चेतना का, तभी तो मन सक्रिय होता है। तो जो उसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वृत्तियों के साथ, जो चित्त में वृत्तियां उठती रहती हैं, तो चेतना का प्रतिबिंब भी वृत्तियों के साथ नृत्य करता प्रतीत होता है। तो हमको क्या लगता है कि जैसे जल का विक्षेप आकाश में से चंद्रमा को प्रभावित नहीं करता, उसी प्रकार मन बुद्धि उपकरणों का विक्षेप अनंत चेतना को स्पर्श भी नहीं कर सकता। लेकिन जब चेतना व्यक्ति के सुख दुखों को प्रभावित नहीं होती, किंतु जब वो चेतना मन बुद्धि के माध्यम से जगत में कार्य करती है, तो मनस तत्व में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। चेतना का प्रतिबिंब पड़ा, और मनस तत्व में जब वृत्तियां उठने लगी, चंचलता होने लगी, तो वो आत्मा का प्रतिबिंब भी नृत्य करता हुआ समझ। हाय मरे, हाय जिए, बहुत दुख है, सब छीन दिया। तो वृत्ति संबंधित जो भी विकार है उससे प्रभावित हो जाते हैं। अगला देखिए, एवमात्मन्ये विधातु देहाध्यासो हि जायते सैवात्मा परिज्ञातो लीयते च परात्मनि एवमात्मन्य विधातो एवमात्मन्य विद्यातो देहाध्यासो हि जायते सैवात्मा परिज्ञातो लीयते च परात्मनि। इसी प्रकार अविद्या के कारण चेतना में देहाध्यास होता है। अविद्या के जब हम मन को नहीं जानते, और जब हम ये जान लेते मन मैं नहीं हूँ, मन को देखने वाला मैं, वो जब हमें अनुभव हो जाता है तो विद्या जागृत हो जाती है। और जब मन को मैं मानता हूँ, देह को मैं मानता हूँ, तो इसी अविद्या के कारण आत्मा में देहाध्यास, आत्मा में उस चेतना में जो मन है उसमें देहाध्यास होना शुरू होता है। वही आत्मज्ञान हो जाने पर देहाध्यास समाप्त हो जाता है, और परमात्मा में लीन किस प्रकार आत्मा है, आत्मा का तत्व क्या है, अंतर्ज्ञान से जागृत हो जाता है। शरीर आत्मा नहीं, इस विचार क्रम इस श्लोक के साथ समाप्त होता है। शरीर आत्मा नहीं है, ये विचार क्रम में पीछे से चला आ रहा है। 70 से 76 जो चला आ रहा विचार क्रम समाप्त होता है। इन श्लोकों 70 से 86 पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि आत्मा का ज्ञान न होने पर उसके स्थान में अन्यथा प्रतीति उत्पन्न हो। जब आत्मा का ज्ञान नहीं होता तो उसके स्थान में अन्यथा प्रतीति उत्पन्न हो जाती है। जब रस्सी का ज्ञान नहीं होता तो अन्यथा प्रतीति उत्पन्न हो जाती है। उसका एकमात्र कारण क्या है? अविद्या। अविद्या का अर्थ है जहाँ विद्या नहीं है, जहाँ विचार, विद्या विचार से जागृत होगी, विचार नहीं है। जहाँ वस्तु है, भाव है, लेकिन विचार, वस्तु है, भाव है, विचार, और जहाँ विचार की जागृति हो गई वहाँ अविद्या मिटने लगती है।
हम शरीर को ही आत्मा समझने लगते हैं। आत्मा पर शरीर का अध्यास है, जैसे स्थाणु पर चोर का अध्यास हो। स्थाणु का ज्ञान वही चोर होने का विचार उत्पन्न करता है। इस विचार को पकड़कर स्थाणु है। अब बिना तुलसी मिटे विचार हम करते हैं। तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे। ज्ञान में विचार नहीं करते, विद्या में विचार नहीं करते। तो विचार किया, विचार शक्ति है, विचार किया, और विचार के कारण ही हमें रस्सी में सांप प्रतीत हुआ कि नहीं। उस विचार के कारण ही ठूठ में मनुष्य लगा, चोर दिखा कि नहीं दिखा। और विचार न करते, वो कुछ नहीं जानता, वो चला जाता, उसमें डर भी नहीं होता। तो विचार के कारण इस प्रकार से चोर होने का विचार उसको उत्पन्न होता है। इस विचार को पकड़कर यह चोर ही है। जहां विचार स्थिर हुआ चेतना में, वहीं भयभीत होने लगते हैं। इसी प्रकार आत्मा में अज्ञान के कारण, उस चेतना में अज्ञान के कारण मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि की कल्पना हम उन्हीं में तादात्म्य, शरीर मन बुद्धि में तादात्म्य चेतना का करके कर लेते हैं, और हमको लगता है कि हम मन है, हम बुद्धि है, हम शरीर है। अध्यास उत्पन्न होता है और जगत में ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो हम परिच्छिन्न जीव, एक रिफ्लेक्शन मात्र है। लाइट कहीं जल रही है, पर उसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमें जीव है। इसी को अध्यास कहते हैं। जैसे स्थाणु की सत्यता का ज्ञान होने पर, अब सत्य का ज्ञान, अगर ज्ञान जागृत हो जाए, और ज्ञान जागृत होगा विद्या से, अज्ञान प्रकट रहता है अविद्या से। और विद्या किसे कहते हैं? विद्या प्रकट होती है विचार से। और कैसे विचार से? ज्ञान में विचार से। तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्म वस्तुनि, है ना। आत्मा का आभास जीव में होता है, संसार कोई वस्तु है नहीं। इति बोधो, ऐसा बोध, भवेद विद्या लब्धासौ विचारणा। ये अगर हम ज्ञान में विचार करेंगे तब तो बात बनी। अगर अज्ञान में विचार होता है ना, तो हम रस्सी को सांप विचार के द्वारा समझते हैं, स्थाणु को चोर विचार के द्वारा समझते हैं। और जहां ज्ञान में जागे, वही स्थाणु में चोर की कल्पना समाप्त हो। ज्ञान माने तुरंत देखने गए, देखे असलियत क्या है, छू के देखे, डंडा मार के देखे, अन्य क्रिया की। तो जहां स्थान की सत्यता का ज्ञान हुआ, वही चोर की कल्पना तुरंत चली। और भय, चिंता, दुख, शांति नहीं रहते। वैसे ही व्यक्ति को आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होने पर, आत्मा को अनुभव होने पर, उसके पूर्व कल्पित, जो उसने पहले कल्पना कर रखी है, हमें ऐसा होना चाहिए, वैसा मन मिला, शरीर मिला, बुद्धि मिली, पैसे भी मिली, जो उसके पूर्व कल्पित शरीर मन बुद्धि, दृष्टा, भावक, विचारक तथा वस्तु भावना विचार आदि सब आत्मा में विलीन हो जाता है। दृष्टा, भावक और विचारक, वस्तु भावना और विचार, ये सब उससे आत्मा में लीन हो जाते हैं। और उसे एक अद्वितीय आत्मा का ही बोध रहता है कि वे भिन्नताएं समाप्त हो जाती। अगला देखिए, सर्वमात्मतया ज्ञानम जगत स्थावर जंगमम, जगत स्थावर जंगमम, अभावात् सर्वभावानां, अभावात् सर्वभावानां, देहानां चात्मता कुतः, देहानां चात्मता, सर्वमात्मतया ज्ञानम, सर्वमात्मतया ज्ञानम, जगत स्थावर जंगमम, जगत स्थावर जंगमम, अभावात् सर्वभावानां, अभावात् सर्वभावानां, देहानां चात्मता कुतः, देहानां चात्मता कुतः। जब समस्त स्थावर जंगम जगत आत्मज्ञान होने पर
सब आत्मस्वरूप अनुभव आने लगा, तब संपूर्ण भाव हो। भाव माने वस्तु की स्थिति को अलग अलग स्वीकार करना, अपने आप से जोड़ना। हम अपने आप से, ये किताब मेरी है, जब मेरे भाव से जोड़ेंगे, किताब है, पहली बात तो ये भाव है। अब किताब है, अब ये मेरी है, इस भाव से जब जुड़ेगी श्वास से, तभी तो हमारे में भाव उत्पन्न होगा। इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको ऐसा रखना चाहिए, तब वो बुद्धि भी जोड़ेगी, हम मन की कल्पना भी जोड़ेंगे, पढ़ लेंगे तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, फिर हम इंद्रियों का प्रयोग भी करेंगे। तो ये जो जितना भी स्थावर जंगम में विभिन्नता है, जगत आत्म स्वरूप से जब जान लिया, तब संपूर्ण भावों का अभाव हो जाने पर देहों का आत्मत्व भला कहाँ रहेगा। मैं देहों का, मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं स्थूल शरीर हूँ, मैं कारण शरीर हूँ, मैं महाकारण शरीर हूँ, हम उस चक्र में जागृत हो जाते। जितना भी प्रपंच चल रहे अविद्या वाला ज्ञान है, सब समाप्त हो जाता है। स्वप्न समाप्त होते जाही जहाँ जाग जाते हैं, वही मेरे स्वप्न शरीर सहित स्वप्न की समस्त वस्तुएं मुझ में लीन हो जाती। हो गई ना। और जब तक हम सो गए तो स्वप्न का विस्तार कितना सुंदर, कितना भयानक है ना। उस समय वही सत्य लगता है। और जहाँ जाग गए वही स्वप्न शरीर, जो स्वप्न में शरीर था, स्वप्न की समस्त वस्तुएं आत्म तत्व में लीन हो जाती और आप दूसरी अवस्था में, है ना। ऐसे जब आप तुरीय अवस्था में जाग जाते हो तो ये सारा उसी प्रकार हो जाता है। स्वप्न छोड़कर जागा हुआ मनुष्य अपने स्वप्न शरीर में अहम भाव कैसे रख सकता है। कहेगा मैं था, कोई कहेगा दिखाओ कहाँ थे, कहीं स्वप्न में था। अरे तुम्हारा स्वप्न, सपने बात करता है झूठा। भाई ये दृश्य जगत है, ये जागृत विश्व है। ये अब स्वप्न छोड़कर मनुष्य जब जाग जाता है तो अपने स्वप्न शरीर में मैं वो था किसको समझाएगा, कैसे उसको अपने को मैं मानेगा, जबकि वही मैं है। जो स्वप्न में मैं था वही मैं जागृत शरीर में हो गया। मैं दूसरा नहीं बना, मैं वही था। और इसको ना समझ पाना ही अज्ञान है। स्वप्न शरीर में अहम भाव तभी तक रहता है जब तक स्वप्न की सत्ता रहती है। तो जागृत शरीर में अहंकार तभी तक रहता है जब तक जागृत शरीर की सत्ता है। स्वप्न दृष्टा के जागने पर स्वप्न भी नहीं रह जाता। इसी प्रकार साधक को जब यह अनुभव होता है जगत की सारी वस्तुएं हमसे अलावा कुछ है ही नहीं। समुद्र की सारी लहरें, समुद्र में जल के सिवा कुछ भी नहीं, नाम रूप कल्पना है ना। अब जब लहर चल रही है, लहर में जहाज भी पलटता है, लहर में लोग मरते भी हैं, लहरों में एक्सीडेंट भी होते हैं। तो ये जब जगत में व्यक्ति बनता है, किसी भी तरह का भाव उत्पन्न करता है और किसी तरह की जब वो कल्पना करता है, तब वो किसी भी तरह का भाव युक्त जब वो विचार करता है, वस्तु में आत्मीयता रखता है, वस्तु के प्रति भावना रखता है, उसके प्रति वैसा ही वो विचार करता है, तब वो अलग अलग जानता है। और जहां वो उससे ऊपर उठा, पदार्थ जगत से, भाव जगत से, बुद्धि जगत से, वही वो अपने आप में स्थित हो जाता है। स्वप्न शरीर में अहम भाव तभी तक रह सकता है जब तक स्वप्न शरीर की सत्ता। स्वप्न दृष्टा के जागने पर स्वप्न भी नहीं रह जाता और स्वप्न में अहम भाव भी नहीं रहता। इसी प्रकार साधक को जब यह अनुभव होता है जगत की सारी वस्तुएं जो उत्पन्नता दिख रही है वो मुझसे अलग, मैं हूं तभी तो भावना बनी, मैं हूं तभी तो विचार होगा, है ना। और मैं अगर न करूं तो कुछ नहीं होगा। मैं हूं
तभी तो वस्तु को हम स्वीकार कर रहे हैं, वरना वस्तु थोड़ी कहती हम तुम्हारी है। ये वस्तु के ऊपर जो अनेक प्रकार के भाव रखे होते हैं हमारे कारण तो है। और जब हम अपने आप को समझ गए, अरे हम तो इसके केवल साक्षी है, इसमें क्यों कुछ बना रहे हैं यार, न मेरी न तेरी वस्तु है, इसके प्रति भाव से क्या मतलब यार, हम क्यों भाव यहां से निकाले। हमने वस्तु को मेरा कहा, लेकिन जब मन सुख मानेगा, मन जब वासना उसमें उबल रही है कि जगत से सुख मिलेगा, तब हम अनेकों वस्तुओं को अपना मानेंगे, इससे सुख मिलेगा, उससे हम भाव जोड़ेंगे, सुखी होंगे और उस सुख के लिए विचार भी करेंगे। ये सारे विचार ज्ञान युक्त अज्ञान के कारण है ना। और जब हम अपने आप को जान ले, हम तो सबसे भिन्न है, हम सब देखने वाले हैं, तो उसमें कोई हरकत उत्पन्न नहीं होगी और वो सारा सब वस्तुएं आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। तो ध्यान की अवस्था में शरीर मन बुद्धि से जब चेतना हट जाती है, चेतना माने जीव भाव जब हट जाता है, जब आत्मा साक्षी मात्र रह जाता है, तब सारी वस्तुओं भावनाओं विचारों का किंचित अनुभव। तो अगर आप जागृत अवस्था में साक्षी होना शुरू कर देंगे तो ये सारी समस्या इसका नाम क्या है, ध्यान से देखना, इसका नाम ध्यान। अब कसौटी क्या है, कसौटी महाराज जी करते हैं, ध्यानी को धन मान भोग नहीं चाहिए, ध्यानी को धन मान भोग नहीं चाहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि नहीं, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि नहीं। समर्पण है ना। अब देखिए, इस प्रकार शुद्ध चेतना की परम जागृत अवस्था में आ जाने पर उसे शरीर मन बुद्धि चित्त की मिथ्या प्रतीति जो हो रही थी वो नहीं रह जाती। उस मन किस तरह बना, वायु तत्व के दिखता हो गई तो मन बन गया, सूर्य तत्व के दिखता हो गई तो बुद्धि बन गई, और दूसरे तत्व के दिखता हो गई तो फलाना बन गया। अपने 5 तत्व अपने अपने प्रकार से देखने के तरीके हैं। मिथ्या नजर आता है, नित्य निर्विकार वस्तु ही सत्य होती है, और जो कुछ विकारी और नश्वर है वो सब असत। जो विकारी है, नश्वर है, असत है, सतत परिवर्तन होने वाला जगत क्षणिक है, इसलिए मिथ्या। क्षण है, अगले क्षण, इसलिए इसको मिथ्या कहते। आत्मनं सततं जानम्, आत्मनं सततं जानम्, कालं नय महामते, कालं नय महामते, प्रारब्धमखिलं भुञ्जन्, प्रारब्धमखिलं भुञ्जन्, उद्वेगं कर्तुमर्हसि, उद्वेगं कर्तुमर्हसि। आत्मनं सततं जानन्, आत्मनं सततं जानन्, कालं नय महामते, कालं नय महामते, प्रारब्धमखिलं भुञ्जन्, प्रारब्धमखिलं भुञ्जन्, उद्वेगं कर्तुमर्हसि। उद्वेगं कर्तुमर्हसि। इसलिए हे महामते, इससे तो महामत मूर्ख कहा, अब वो महामत बन गया। गुरु जी के ज्ञान के उपदेश से महामती उसमें हो गई। अब गुरु जी कह रहे हे महामते, जिसकी मति महान से जुड़ गई, जिसको तत्व ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान को उपदेश दिया। आत्मस्वरूप को इस प्रकार निरंतर जानते हुए, आत्मस्वरूप ये है, आत्मस्वरूप में स्थित रहते हुए उसको जानते हुए बुद्धि से संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए काल व्यतीत कर, भागवत भाग नहीं पाओगे। आत्मस्वरूप को निरंतर जानते हुए, आत्मस्वरूप इस प्रकार है, इसको जानते हुए अपने संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए काल व्यतीत कर, तुझे उद्विग्न नहीं होना चाहिए। उद्विग्नता माने अज्ञानता। किसी ने कुछ कहा, क्रोध आ गया, मतलब तुम इतने पराधीन, जो कुछ तुम्हें बनावे तो बनाओ, लोग बिगाड़े तो बिगड़ जाओ,
और जब सही भी काम हो कह दो हम तो न करेंगे, लोग क्या कहें, क्या पागलपन है, क्यों बाप, लोग क्या कहेंगे, अरे कहे हम क्या सही करना छोड़ दें, लोगों की दृष्टि गलत है, उनकी भावना गलत है, वो वस्तु को गलत समझ रहे हैं, तो हम सही समझते हैं, हम सही क्यों ना करें। इसलिए हे महामते, इस प्रकार आत्म स्वरूप को निरंतर जानते, अंतर नहीं पड़ना चाहिए। महाराज जी के उस वाले उसमें कौन से लाइन है, रहे निरंतर ध्यान प्रभु, कौन से लाइन है, भगवान हमारे जो क्या, इसके पहले की लाइन पढ़ो, ऐसा दे दो ज्ञान कुछ रहे नहीं। अभिमान प्रभु। अब देखो इस लाइन का अनुवाद है, हे महामते, आत्म स्वरूप को निरंतर जानते हुए, संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए काल व्यतीत करो, तुझे उद्विग्न ऐसा अब दे दो ज्ञान प्रभु, पूछे रहे न जाए अभिमान प्रभु, बस रहे निरंतर ज्ञान प्रभु, यह प्रभु माने आत्मा, प्रभु माने जानते हो, भगवान ने प्रभु माने आत्मा, चूंकि आत्मा आपके केंद्र में है, आसपास सब घूम रहा है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। प्रभु माने आत्मा, और कई जगह प्रभु का प्रयोग है, ऐसा अब दे दो ज्ञान प्रभु, कुछ रह न जाए अभिमान प्रभु, बस रहे निरंतर ध्यान प्रभु, ये पति अब जिनको ज्ञान नहीं था उन्होंने निरंतर की जगह जोड़ दिया, रहे तुम्हारा, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, आत्मज्ञान के स्तर में हमारा तुम्हारा कुछ नहीं, लेकिन अब भक्तों ने क्या जोड़ दिया, बस रहे तुम्हारा, क्यों, वो तुम्हारा ही तुम ही भगवान जानते, वो प्रभु माने आत्मा नहीं जानते, शब्द में परिवर्तन कर दिया। अब बताओ सही क्या है, बस रहे निरंतर ज्ञान प्रभु, ये सतीक प्रेम, इसलिए हम इसका बड़ी सख्ती से विरोध करते। इस प्रकार से हे महामते, आत्म स्वरूप को निरंतर जानते हो, निरंतर कहा है, निरंतर माने लगातार उसी में स्वरूप की स्थिति को जानते हुए अपने ज्ञान को और किसी में न बनाओ, अपने संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए व्यतीत कर, तुझे उद्विग्न नहीं होना चाहिए। आत्मा का सतत ज्ञान रखने के लिए व्यक्ति को अपना मन बड़ा वैज्ञानिक रखकर बड़े समर्पण और लगन के साथ आत्म विचार करना चाहिए। कल क्या कहा था, जगत दृश्य जगत में अर्पण, सूक्ष्म जगत में तर्पण और विराट में समर्पण। देखो क्या लिखा है, आत्मा का सतत ज्ञान रखने के लिए व्यक्ति को अपना मन बड़ा वैज्ञानिक रखकर समर्पण और लगन के साथ साथ आत्म विचार करना चाहिए। आत्मज्ञान होने पर बड़ी दृढ़ता से कार्य करते हो, भागो मत, जो कार्य कर रहे हो, जो जिम्मेदारी मिली, जो प्रारब्ध है ना, बड़ी दृढ़ता से कार्य करते हुए अपना प्रारब्ध भोगते रहना चाहिए। प्रारब्ध को जियो, जो जियो आराम से, और जीवन में जो समस्याएं आए उनके प्रतिकार में न लगकर और न उनके चिंता विलाप आदि में पड़कर उनका भोग करते रहना उचित है, ये भी उचित नहीं। और न ही किसी वस्तु की कामना करे और न किसी का तिरस्कार करे। जीवन पथ में जो कुछ भी आ पड़े उसे स्वीकार करे, अस्वीकृति या माइनस दृष्टि हटा दे, निगेटिविटी हटा दे, पॉजिटिव होके रहे। क्योंकि जो भी शारीरिक मानसिक रूप से अपने साथ कुछ न रखे और जो भी परिस्थिति सामने आवे उसको देखते हुए
उसका दृष्टा होते हुए असंग रूपी खड्ग लेकर के, असंगता रूपी खड्ग लेके उस पे अध्यास न बना, दूर से देखते हुए असंग रहे। जीवन की समस्याओं में अपनी प्रसन्नता निर्भर न करे, निरंतर प्रसन्नता होनी चाहिए। भौतिक स्तर पर कुछ भी बने बिगड़े उसके कारण अशांति नहीं आनी चाहिए। व्यवस्था में ध्यान देना चाहिए। जो कुछ आ पड़े उसको स्वीकार करके उसका समाधान निकालना और उसके तटस्थ दृष्टा होके रहे। किसी बात की चिंता तो मन में लानी नहीं चाहिए। चिंता सर्पणी से दूर रहना चाहिए। याद रखें 365 दिन कोई भी व्यक्ति या आप आनंद नहीं मना सकते। आनंद आपको तभी होगा जब चेतना चिन्मय हो, और जब चेतना आपकी तन्मय बनेगी तो आनंद भूख का अनुभव होगा। जब भूख की पूर्ति होगी तब तृप्ति का अनुभव होगा। जब चेतना मनमय बनेगी तो अनेक प्रकार की चाहों के दर्शन होंगे। छांटना पड़ेगा क्या आवश्यक है, करना पड़ेगा, है ना। जब चेतना बुद्धिमय बनेगी दोनों को देखते हुए विचार करना पड़ेगा। क्या कार्य का रुख है, क्या कर्म करना, विचार करना पड़ेगा। और जब आत्ममय चेतना होगी तब आपको उस क्षण आनंद की अनुभूति होगी, निरंतर नहीं होगी। तो आत्ममय चेतना में सब घूमेगा। तो जब जो सामने आवे उसके हिसाब से व्यवस्था करते हुए रहना है। प्रारब्ध के कारण वे उत्पन्न होते रहते हैं और समस्याएं, चिंताएं, निराशाएं, दुख तो जीवन में प्रारब्धानुसार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती ही रहती हैं। अपने को आत्मचिंतन करते हुए, अपने को आत्मा समझते हुए हर परिस्थिति का साक्षी होकर उसका निवारण करना चाहिए। और ब्रह्म से कभी अपने को अलग नहीं अनुभव करना चाहिए, बल्कि मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा भाव रखकर आत्म चेतना मन को सदा प्रकाशित करती है। मन से तादात्म्य करने पर अपने मन की समस्याओं से हम प्रभावित होने लगते हैं। इस प्रकार से आत्मा को साक्षी तो रखे पर आत्मा को मन से मिलाने की कोशिश न करें। चेतना उसमें कार्य करती हो देखिए। चेतना हमारे रिफ्लेक्शन, आत्मा हमारे प्रकाश का केंद्र। अभी प्रकाश बत्ती जल रही है, यहाँ पे कोई वस्तु रख दे तो रिफ्लेक्शन देकर आएगा ना, वो भी रहेगा तो उधर ध्यान रखें। इसका नाम ध्यान है। स्वप्न में आपको सेवा कार्य मिला किंतु जागने पर स्मरण आता है कि आपके पास कोई सेवा कार्य नहीं है। इस जीवन को ऐसा समझो जैसे जागने पर लंबे स्वप्न का स्मरण रहा। जो अभी स्मरण है स्वप्न थोड़ा लंबा था। जिंदगी जब स्मरण आती है तो लंबा स्वप्न है, तो 6 घंटे वाला थोड़ा छोटा स्वप्न है। तो जब कभी कोई सेवा कार्य नहीं है, इस जीवन में कि ये जीवन ऐसा ही है जैसे जागने पर लंबे स्वप्न का स्मरण रहा हो। इसलिए हे मामते, आप अपना जीवन एक सुखद क्रीड़ा की बात, खेल की बात, अच्छे खेल की बात व्यतीत करो, जीत जाओगे। जब शरीर मन बुद्धि को त्यागने का समय आए, इसे प्रसन्नता के साथ चेतना किस तरह इससे ऊपर उठती है इसको साक्षी होकर सतत देखो। कोई चीज मृत नहीं होती, मृत्यु कुछ है ही नहीं ऐसा समझ में आएगा। प्रसन्नता के साथ त्याग कर आत्मा का दिव्य आलोक अनुभव करते हुए विचरण करो महामते। आत्म साक्षात्कार होने पर भी आप शरीर मन बुद्धि में बने रहेंगे, कुछ नहीं समाप्त होगा। और अज्ञान की अवस्था में अर्जित प्रारब्ध के वेग से ज्ञान की अवस्था में भी ये सब कुछ काल तक चलेगा। ज्ञान होने के बाद भी कुछ काल तक ये वेग चलेगा। जैसे पैडल मार रहे साइकिल, एकदम से पैर हटा लिए तो वो साइकिल चलती है जब तक उसमें वेग रहता है। इस प्रकार आत्मज्ञान होने पर जो स्थिरता आती है उसके बाद भी ये प्रारब्ध का वेग शरीर मन बुद्धि में चलेगा और कम पड़ जाएगा, वो स्पीड धीमी हो जाएगी पर वो चलेगा। तो एक समय आएगा आप उसको स्टैंड में खड़ी कर दो साइकिल, आप उससे अलग उतरने का टाइम आया तो आप उससे उतर जाइए। याद रखिए प्रारब्ध के का वेग आपके शरीर को देखभाल करते हुए कालयापन कराएगा, काल तो बीतेगा ही। अतः शरीर मन बुद्धि के स्तर से ऊपर उठकर परमात्मा की अपरोक्षानुभूति
प्राप्त व्यक्ति अपने भौतिक उपकरणों के द्वारा व्यवहार करते हुए सदा अपने परमात्मा भाव में स्थिर रहता है और शरीर के द्वारा प्रारब्ध का भोग कर देखते हुए प्रारब्ध को समाप्त करता। अब अगला है प्रारब्ध का निराकरण एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के द्वारा कैसे होता है। प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। बंधन दुखों की जड़ आत्म ज्ञान है, बंधन दुखों की जड़ आत्म ज्ञान है। आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ज्ञान है, आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ज्ञान है। ज्ञानी को धन मान भोग नहीं चाहिए, ज्ञानी को धन मान भोग नहीं चाहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। तन मन धन कुछ अपना मान कर, तन मन धन कुछ अपना मान कर। जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर। जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर। मन की प्रतिकूलता को धैर्य से सहिए, मन की प्रतिकूलता को धैर्य से ही सहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है, चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह की पूर्ति का लोभ ही अनंत है। चाह की पूर्ति का लोभ ही अनंत है। जीवन प्रवाह है प्रेम से कहिए, जीवन प्रवाह है प्रेम से ही नहीं। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है, प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में परम गति प्रभु भक्ति है। प्रेम में परम गति निर्मल प्रभु भक्ति है। प्रेम में पति नित्य समता कहिए, प्रेम में पति नित्य समता को कहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। प्रेम से मेरे प्रभु नारायण कहिए, प्रेम से मेरे प्रभु नारायण कहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि अब देखो, प्रभु अहंकार कह रहा है, जीव मेरे हैं, ठीक है, और मैं प्रभु का हूं। अहंकार आत्मा से तो उत्पन्न हुआ, रिफ्लेक्शन, मैं, इसके पीछे मैं नहीं, आत्मा। तो प्रभु मेरे माने आत्मा जो चेतना है मेरे है, मैं प्रभु का हूँ। ये आस्था पूरी तरह दृढ़ हो जाने पर, बुद्धि इसमें दृढ़ हो जाने पर कर्तापन का अहंकार मिट जाता है। विधान से जो हो रहा है सब मंगलमय है। हमें प्रभु के प्रेमी होते रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि
भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युर्नमाम्यहम् ओतो मा सविगमय नमो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते